या कर सकते हैं। देखिए, हमने एक ऐसा समय देखा था आज से 12-15 साल पहले, जब आप निवेश करते थे और 3-4 साल में डबल हो जाता था जी। और उसने एक तरह से बुरी लत लगा दी कई इन्वेस्टर्स को कि ये तो 4-5 साल में डबल होना चाहिए वरना मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप एसेट क्लास को ठीक तरह से समझें, उसकी इन्वेस्टमेंट साइकिल को समझें, तो ये ऐसा 4-5 साल में 15-16% पर ईयर की रेट पर डबल होने वाली एसेट क्लास नहीं है। तो अगर आप इस बात को समझते हैं, आप तमाम एसेट क्लास को देखिए, आप गोल्ड देखिए, आप डेरिवेटिव्स देखिए, आप रियल एस्टेट देखिए, और उसके बाद रियल एस्टेट में अलग अलग हैं, ऑफिस अलग है, रेजिडेंशियल अलग है, तो आप पाएंगे कि इस समय जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं वो एक अच्छे स्टेबल रिटर्न्स हैं, उस पर कोई ऐसा नेगेटिव प्रेशर फिलहाल बिल्ड होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टर हैं। मैं आपका टर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि 4-5 साल में डबल हो जाए और मैं मिट्टी से सोना बना लूँ और उसके बाद निकल जाऊँ, तो वो शायद नहीं होगा। लेकिन जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए आज से अगली दिवाली तक तो ज़रूर दिखाई पड़ता है कि अच्छा समय ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी पंकज जी, क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं, मैं तो कहता हूँ प्राइस प्रोडक्टिव है, रेंटल यील्ड भी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं, इन्वेंट्री ओवरहैंग भी कम हो गया है, प्राइस में प्रोडक्टिविटी है, तो यहाँ से आपको प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचें 15% 20% बढ़ रहा है, 5% 6%। अगर आप पिछले एक साल में देख लीजिए तो 66% प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 5 से 6% का ही प्राइस इंक्रीज हुआ। ओनली 10% ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें 10% से ऊपर का प्राइस इंक्रीज हुआ है, और वो लिमिटेड है, और आपको इसी तरीके का ही ग्रोथ यहाँ पे देखने को ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो निवेशक हैं मार्केट में, एनआरआई की डिमांड इंप्रूव हो रही है क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो और यही कारण है कि वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं कि अगर एक सेगमेंट कम हो रहा है मार्केट में, जो फैंसीटर हैं अगर वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से दूसरे फोर्सेस लाइक एनआरआई मार्केट और डिमांड है वो उसको ओवरकम करने के लिए भी आ रही है। तो ओवरऑल मार्केट ठीक है, प्रोडक्टिव है, और प्राइस में भी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन केयरफुल होकर ये वर्ड तो रहेगा कि हाँ बिल्कुल ध्यान से करें, और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल आपको रिटर्न मिल जाएंगे। एक समय जैसा अरविंद जी ने कहा आया था, लेकिन वो समय एक बार के लिए ही था, हर चीज़ सेटल होती है। उस तरह से रियल एस्टेट का भी मार्केट सेटल हो रहा है। लेकिन हाँ, घर खरीदारों के लिए अभी भी ये बढ़िया वक्त है। एक तो ये बात निकल कर आई, इस दिवाली आप शुभ निवेश अपनी प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने खुद को रोक के रखा है तो अभी भी वो मौके हैं। ठीक है, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी ऊपर चली गई है, लेकिन ऐसे ऑफर्स हैं जो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं, आपको वो रिलीफ कुशन देने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन ध्यान से, अच्छे डेवलपर के साथ। और दूसरा, निवेश का जो प्रश्न है, हाँ आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं रियल एस्टेट में, एक स्टेबल और सुरक्षित निवेश होता है। लेकिन हाँ, रिटर्न के लिए थोड़ा डिसेंट वक्त उसे दीजिए और डिसेंट थोड़ा सा संतोष के साथ काम कीजिए, तो रियल एस्टेट आपके लिए हमेशा शुभ दीपावली लेकर आएगा। तो बहुत शुक्रिया अरविंद जी और पंकज जी, आपने वक्त निकाला, और अच्छा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 2 साल के बाद हम लोग स्टूडियो में बैठ के एपिसोड कर रहे हैं, नहीं तो अभी सब रिमोट ही हो रहा था। लेकिन अब अच्छा वक्त है कि हम साथ में आए, और यही शुभ वक्त हम उम्मीद करते हैं कि रियल एस्टेट बाजार में भी हमारे दर्शक भी यही उम्मीद कर रहे हैं। तो आप दोनों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी तरफ से भी मैं दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपकी दीपावली शुभ हो, शुभ निवेश रहे। नमस्कार।